वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको सिंपल कुकिंग में खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी और साथ में चिकन कबाब, क्योंकि आज हमारे पंजाब से मेहमान आ गए थे, तो इसलिए इमरजेंसी में जल्दी जल्दी जो भी बनाना था तो डिसाइड कर लिया था कि फटाफट बिरयानी बना लेंगे। तो मेहमानों ने अचानक हमें सरप्राइज़ दिया आके, तो टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, तो अब हमें जल्दी से बिरयानी बनानी है। आपको पता है गैस की शॉर्टेज हुई है आजकल, तो बस बहुत शॉर्ट टाइम है और काम ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, अब मैं बिरयानी स्टार्ट करती हूँ। बिरयानी से पहले हम बनाते हैं स्पेशल अपनी होममेड चटनी। तो अब हम चलते हैं चटनी बनाने की तरफ। चटनी बनाते हैं अपनी, और ये स्पेशल है हमारे घर की चटनी, और मेरे जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें बहुत पसंद है, ये उनकी फेवरेट है, क्योंकि मैं पंजाब गई थी तो वहाँ मैंने ये चटनी बनाई थी तो उन्हें बहुत पसंद आई। अब हम बनाने जा रहे हैं चटनी। थोड़ा सा धनिया लेना है, हरा धनिया, और थोड़ा सा पुदीना लेना है। ये मेरी क्यूट सी भतीजी आई हुई है घर पर, तो कह रही थी मुझे भी वीडियो में आना है, तो मैंने कहा आ जाओ, आप भी आ जाओ हमारे साथ ना, हम काम करें, आप भी हमारे साथ खड़े हो जाओ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लहसुन होगा और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हरी मिर्चें लूँगी। ठीक है, मैं सब एक साथ लेके इनको ग्राइंड करना है अच्छी तरह, और थोड़ा सा पानी डालेंगे कि ताकि ये ब्लेंड हो जाए। ये थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया इसमें। अब इसको अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह ब्लेंड करना है, और अब इसमें मैं 2 से 3 अदद टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर डाल के इसको बहुत अच्छी तरह ब्लेंड करना है हमने ना। ब्लेंड इतना करना है यानी कि इसका टेस्ट आए, हमें ना पता चले। लिक्विड भी होना चाहिए, ना इतना लिक्विड हो ना इसका टेस्ट का पता। ये ब्लेंड हो गई है हमारी चटनी। अब मैं इसे एयर टाइट जार में डाल दूँगी। ठीक है, इसको डालकर अब मैं इसको ना एयर टाइट में जार में, और आप 1 हफ़्ता रख सकते हैं इसको। अब बिरयानी की अज्जा देख लें, मैं ऑयल डाल रही हूँ, कुकिंग ऑयल। ठीक है, सिंधी बिरयानी बना रहे हैं तो कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं पहले हम। कुकिंग ऑयल के साथ मैं अपने प्याज डाल दूँगी 3 से 4 अदद। आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अब हम प्याज ब्राउन करने लगे हैं, तो ये प्याज ब्राउन हो गए हैं हमारे, तो अब हम इनको निकाल लेंगे अलग प्लेट के अंदर। ये अलग प्लेट में हमने निकाल लिए हैं प्याज अपने ब्राउन किए हुए, क्योंकि मुझे प्याज ब्राउन बहुत अच्छे लगते हैं बिरयानी के ऊपर गार्निशिंग में ना, तो मैं ऊपर दम पे हमेशा ये प्याज ब्राउन ज़रूर डालती हूँ। अब इसमें चिकन है, 1 kg चिकन है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको इसके साथ अब हम फ्राई करेंगे, और इतना फ्राई करेंगे कि इसकी स्मेल भी ना आए हमें, और खुशबू भी आए कि भी ये पता चले कि ये चिकन फ्राई हो गया, और ज़्यादा भी नहीं कि गलाना है कि इतना गल जाए। अब इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी, क्योंकि सिंधी बिरयानी है, इसमें आलू ज़रूर होने चाहिए, अच्छा लगता है। तो मैंने 2 से 3 आलू ले लिए थे, 3 अदद आलू ले लें, और इसके कटिंग करके मैंने कट करके रख दिया था साइड में। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर अब हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे साथ में ही। ये टमाटर का पेस्ट डाल दिया मैंने, क्योंकि आपको पता है टाइम नहीं है बिल्कुल भी, मेहमानों ने वापस जाना है, 4 बजे उनकी मीटिंग है, तो बस जल्दी जल्दी में हम ये बना रहे हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी ग्रीन चिली और थोड़ा सा इसमें पुदीना ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ना खुशबू के लिए अच्छी आती है खुशबू। अब पुदीना ऐड करके इसको हल्का सा अच्छी तरह भूनेंगे, टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि मैंने पानी जो है पुदीना भी ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर अब, और टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो अच्छी तरह इसको भून लूँगी मैं। अब देखें इसका ना कलर आने लग गया। अब मैं इसके और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, मसाले जितने भी हैं। ये नमक है इसके अंदर, हल्दी है, लाल मिर्च है, और ये बिरयानी पैकेट है। अब मैं इसके अंदर डाल के इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर मैं इसके अंदर बाद में पानी ऐड करूँगी। अब मज़ीद पानी खुश्क करते हैं ताकि इसका ये अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए रेड कलर आना शुरू हो गया है ना, तो कितना प्यारा लग रहा है। आपको धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा होगा कि कितना अच्छा लग रहा है इसका कलर, और वाकई ये बिरयानी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनने वाली है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। देखिए मसाला अब तैयार हो गया मेरा बहुत अच्छा। मज़ीद देखें अब इसमें कलर आने लग गया है ना, ऑयल बाहर आ गया है। ऑयल बाहर आए तो समझे आपका खाना बहुत अच्छा बना हुआ है। अब ऑयल बाहर आ गया, पानी डालेंगे इसमें। ये पानी जितने आपके चावल हैं उसके हिसाब से आपने पानी डालना है। पानी यानी कि चावल अगर 1 गिलास है तो आपने 2 गिलास पानी के डालने हैं। तो मैंने इस छोटी पतीली से नाप ले लिया था, क्योंकि हमारे मेहमान ज़्यादा थे, तो जब ज़्यादा पकाने होते तो मैं इसमें इस तरह करती हूँ। अब मैं ढक्कन दे दिया है। अब मेरे चावल का पानी बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो अब मैं इसमें चम्मच हिला के चावल डाल दूँगी इसके अंदर। चावल डाल देते हैं हम इसके अंदर। अब ये देखें मैं चावल डाल देते हैं। तो चावल डालने के बाद इसको थोड़ा सा आंच तेज़ होगी कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद मैं धीमी आंच पे पकाऊंगी इसे।
बिल्कुल दम वाली आंच पे, क्योंकि इसका पानी आधा हाफ खुश्क हो जाएगा। अब ये इसमें चम्मच हिला दिया मैंने। अब इसका देखिए, अब तो मैं थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाऊंगी इससे थोड़ा सा। फिर ये देखें काफ़ी पानी खुश्क हो चुका है, ढक्कन हटाकर देखा है पानी खुश्क हो गया। अब 2 से 3 मिनट और देखेंगे, फिर इसको हम दम पे रख देंगे। दम पे रखने के लिए हमने अब ये ज़र्दा रंग डाल दिया थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा सा इसमें पुदीना और फिर प्याज की, ये देखें पुदीना मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी ब्राउन किए हुए। तो अब प्याज डाल के उसके बाद जो है मैं इसको दम की आंच पे रख दूँगी। फिर 10 से 15 मिनट हम इसको दम की आंच पे रखेंगे और फिर 15 मिनट बाद फिर आपसे मिलेंगे। तो अब ये इंशाल्लाह देखिएगा मेरी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी और मेहमानों को पसंद आ जाए। अब हम दम से हटाएँगे। माशाल्लाह हमारे दम हो गए हैं चावल, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं चावल हमारे। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है और काफ़ी लेट हो गए और गैस भी जा चुका है हमारा। दम जैसे ही हुआ तो गैस जा चुका है हमारा। तो ये अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। अब हम जो है ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है बिरयानी का। चिकन कढ़ाई का पार्ट 2 है, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी, तो जिसकी वजह से हमने पार्ट 2 बना दिया। मेरी एक ही ख्वाहिश है यार, चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, हम कहीं भी हो बस हमारी दोस्ती कभी न टूटे। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिलनी चाहिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी और मज़ीद ऐसी आपको रेसिपी लेकर आऊँगी न्यू। इंशाल्लाह मेरी मज़ीद कोशिश होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।